नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के बारे में। स्पेशली विंटर में बिस्तर से उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है और इवन उठने के बाद में भी कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ी एक्टिवनेस की कमी, थोड़ी एनर्जी की कमी हो रही है। ऐसे में कुछ योगा टेक्निक्स हैं जिससे कि आप पूरे दिन एनर्जाइज रह सको। सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग में उठ गए हो और जैसे उठते ही से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आप लेजीनेस आ रही है, तो बिस्तर से उठने से पहले ही सबसे पहले बिस्तर पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए। जैसे आर्म स्ट्रेच हो गया, इस तरीके से आर्म्स को स्ट्रेच कर लिया, तो को स्ट्रेच कर लिया थोड़ा साइड्स में, इस तरीके से। तो उससे एकदम से बॉडी के अंदर आप चेंजेस महसूस करेंगे। आप ऐसा फील करेंगे कि हाँ, थोड़ा सा मोबिलिटी बढ़ गई है। बिस्तर से उठते ही से जो एक स्टिफनेस रहती है, वो स्टिफनेस में आप चेंज महसूस करेंगे। और प्रॉपर्ली अगर आपको रेगुलर ऐसी फीलिंग आती है कि आप रोज में एनर्जी लो फील करते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। जैसे कि सबसे पहले आप ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए कि अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स पर ध्यान देंगे। जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, यानी कि डीप इनहेल डीप एक्सहेल। ठीक है, पहले स्लो स्टार्ट करना है ब्रेथ अवेयरनेस के साथ में। इस तरीके से ब्रेथ अवेयरनेस, खाली सांस के ऊपर ध्यान देते हुए उसकी डेप्थ को बढ़ाते जाना, आंखों को बंद रखते हुए। इसकी स्पीड और फोर्स बढ़ाना है। जब आपको कोल्ड हो रहा होगा तो ये करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन थोड़ा सा आप अपने नॉस्ट्रल्स को क्लीन करने के बाद में ये कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है आप रोज भस्त्रिका करें, कभी कभी वीक में 1 या 2 दिन भी आप भस्त्रिका करेंगे तो काफी चेंज महसूस करेंगे अपने आप में। एकदम से आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, लंग्स की एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, ब्रेन की एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। सेकंड फिर आता है कपालभाति, सांस छोड़ने का अभ्यास। कपालभाति की टेक्निक बता देता हूं थोड़ा सा कि किस तरीके से कपालभाति करना है आपको। ठीक है, लगातार सांस को छोड़ते जाना है। कपालभाति भी आपकी लंग्स की क्लीनिंग करता है, आपकी नॉस्ट्रिल्स की क्लीनिंग करता है। तो जैसे ही आपकी नॉस्ट्रिल्स की क्लीनिंग हो जाएगी, लंग्स की क्लीनिंग होगी, तो लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपरली जाने लगेगी, आप अच्छे से ब्रीदिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इससे आप अपने एनर्जी में चेंज महसूस करेंगे। फिर हम लोग कर सकते हैं अनुलोम विलोम भी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन इसी में होल्डिंग के साथ में आप कर सकते हो। और स्पेशली जब बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कोल्ड है, बॉडी वार्म अप ही नहीं हो रही है, तो उस समय पर अनुलोम विलोम भी नहीं, सिर्फ सूर्यवेदी प्राणायाम, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। देखिए, राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल। थोड़ी देर तक सिर्फ सूर्यभेदी प्राणायाम करें, उससे एकदम से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जो सर्दी की वजह से आपको एकदम से लो फील हो रहा था, एनर्जी कम फील हो रही थी या मूवमेंट करने का मन नहीं कर रहा था, तो ऐसे में सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको। और फिर सूर्यभेदी थोड़ी देर करने के बाद में आप नॉर्मल अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन कर सकते हैं। इनका टाइमिंग जैसे भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 3 मिनट काफी है, कपालभाति 5 से 10 मिनट और अनुलोम विलोम भी 5 से 10 मिनट। अगर आप 15 मिनट अगर कर सकते हैं तो 15 मिनट। इस तरीके से प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लगातार करोगे तो विद इन 1 मंथ 2 मंथ आप अपनी हेल्थ में बहुत अमेजिंग चेंजेस देखेंगे। अब हम बात करते हैं योगा पोजेस के बारे में। स्पेशली मैं एनर्जी को ध्यान में रखते हुए कि एनर्जी बूस्ट हो, ऐसे पोजेस हम लोग चुनेंगे जिससे कि आप इंस्टेंटली फील कर पाओ कि हाँ, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा है, थोड़ा सा एकदम से मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, या एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, मोबिलिटी बढ़ गई है, ये ऐसी चीजें। उसमें सबसे पहले सूर्य नमस्कार, एटलीस्ट 5 से 10 सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो। सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको, एकदम पूरा बॉडी का वार्म अप हो जाएगा, बॉडी एकदम से फ्रीली मूव करने लगेगी। देन स्टैंडिंग पोस्चर्स में ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया। ताड़ासन में भी आपकी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है, तो उससे ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में बहुत अच्छे से होने लगता है, इसलिए ताड़ासन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। देन वृक्षासन हो गया, सेम ताड़ासन जैसा ही है,
लेकिन इसमें हम लोग वन लेग पे बैलेंस करते हैं तो इसमें लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और दिन भर आपको काम करने में थोड़ी एनर्जी फील होगी। ताड़ासन के अलावा गरुड़ासन हो गया। गरुड़ासन भी सेम वन लेग बैलेंस से एक पैर के ऊपर बैलेंस करते हैं तो वो भी लेग्स की एनर्जी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन पाद हस्तासन हो गया आपका, जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। सो जब आप पाद हस्तासन करते हो तो पूरी बैक आपकी पीछे से स्ट्रेच होती हुई आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं। सो उसमें बैक की मोबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बैक में आपको स्पाइन के अंदर आपको एनर्जी फील होने लगेगी। और उसी के साथ साथ एक खास बात, जब आप पाद हस्तासन करते हो तो आपका हारा चक्र यानी कि आपका स्वादिष्ठान चक्र वो भी एक्टिवेट होता है। स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होने की वजह से आपके इमोशंस पर आपको कंट्रोल आने लगेगा, आपको फील होगा कि आप थोड़ा सा हैप्पी फील करने लगेंगे, थोड़ा सा काम फील करने लगेंगे। ये चेंजेस आप देखेंगे। सिर्फ पादहस्तासन ही नहीं, जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो आपके स्वादिष्ठान चक्र पर बहुत अच्छा इफेक्ट लाती है। तो पादहस्तासन के बाद में वॉरियर पोज हो गया, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये भी। उसके अलावा चेयर पोज हो गया यानी कि उत्कट आसन भी आप वेरिएशंस में कर सकते हो, जिसमें नैरो स्क्वेटिंग है, वाइड लेग्स में स्क्वेट कर सकते हो। स्टैंडिंग में काफी पोस्ट और भी आप कर सकते हो, बट आपके टाइम के ऊपर से डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अराउंड 30 मिनट्स का पूरा रूटीन है, जो आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी कर सकते हो। उसके अलावा सिटिंग पोस्चर्स में स्पेशली एनर्जी के लिए ट्विस्टिंग पोस्चर्स और फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉरवर्ड बेंडिंग में अगेन जानुशिरासन हो गया, आपका पश्चिमोत्तानासन हो गया, एंड देन ट्विस्टिंग पोस्चर्स में आपका वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन ये हो गया। फिर इवन वज्रासन में भी आप थोड़ी देर अगर बैठेंगे तो न सिर्फ एनर्जी बूस्ट होगी, आप अंदर से कामनेस भी फील करने लग जाएंगे। देन बैक बेंडिंग पोजेस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि उससे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो स्पाइन में एनर्जी भी आप फील करने लगेंगे। सो बैक बेंडिंग में कोबरा पोज हो गया, एंड देन ब्रिज पोज यानी कि चक्रासन हो गया। और भी बहुत सारे पोस्चर्स हैं जैसे कि सर्वांगासन, हलासन, ये चीज़ें कर सकते हैं। बट ये फिर पूरा पैकेज हो जाता है, बहुत सारे हो जाएंगे आसन। इसलिए मैंने मेन जो आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ध्यान में रखते हुए बताए हैं। अदरवाइज अगर आप सारी चीजें इन्वॉल्व करना चाहते हो तो बहुत सारे और भी आसन आप कर सकते हैं इसमें साथ में, पर ज्यादा बेटर ये है कि उसको आप डे बाय डे चेंज करते हुए करें। ये सारे पोस्चर्स करने के बाद में उस एनर्जी को पूरे दिन मेंटेन रखने के लिए हमें तुरंत अपने आप को कूल डाउन करने की भी जरूरत है, रिलैक्स करने की भी जरूरत है, ताकि वो एनर्जी आपके पूरे बॉडी के अंदर एक जैसी फ्लो होने लगे और आप रिलैक्स भी फील करें। सो ये सारा कुछ करने के बाद में थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 2 to 5 मिनट शवासन करें। उसके अलावा एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप मॉर्निंग में कोई एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हैं, जैसे कि आंवले का जूस हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, या फिर सिंपल ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू डाल के वो पी सकते हैं। इवन आप नींबू पानी में थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। आप पेठे का रस ले सकते हो, वो भी एनर्जी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साथ का साथ डिटॉक्सिफाई भी करता है आपकी बॉडी को। ये सारी चीज़ें आप अपने रूटीन में डालिए और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको फर्स्ट दिन करने से थोड़ी थकान फील होगी, तो आप ऐसा सोचेंगे कि यार मैं तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए कर रहा था बट मैं तो टायर्ड फील कर रहा हूँ। सो फर्स्ट 1-2 दिन में हो सकता है आपको ये सब करने से थोड़ी थकान भी हो, लेकिन जब आपके रूटीन में आने लगेगा तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने लगेगी। सो इसको रेगुलर करना ज़रूरी है, रूटीन डेवलप करना ज़रूरी। कोई भी योगा प्रैक्टिस या कोई भी एक्सरसाइज का फॉर्म अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी पर वो रिजल्ट्स लाए प्रॉपरली, तो उसको कंसिस्टेंटली करना, रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर वीडियो में इस एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करिए। ओके, जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप इतनी सी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप 10 मिनट कर रहे हो, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उस चीज़ के साथ, उस प्रैक्टिस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, और जब आप कनेक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आप उसमें और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें और भी कुछ ऐड करना होगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस एनर्जी के ऊपर। एनर्जी का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। किसी दिन प्रैक्टिकली मैट के ऊपर भी हम लोग इस पूरे सेट को हम लोग प्रैक्टिस करके मैं एक वीडियो वैसा भी आपके सामने बना के और मैं डाल दूंगा। ओके, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।